टीजीटी, पीजीटी और एलटी की सीरीज के अंतर्गत आज का टॉपिक है टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स पर पहले थ्योरी समझाएंगे चित्रों के माध्यम से और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आपको समझाएंगे। तो चलिए चित्रों के माध्यम से पहले थ्योरी समझा देते हैं टेरिडोफाइट्स पर और इसके बाद एमसीक्यू बताते हैं। तो देखिए जो टेरिडोफाइट्स हैं ये बहुवर्षीय होते हैं, ये बहुवर्षीय पादप हैं, बहुवर्षीय पादप होते हैं। टेरिडोफाइट्स क्या हैं? बहुवर्षीय पादप हैं, यानी 12 मासी होते हैं, 12 मासी होते हैं। और कहां कहां पर? तो पहाड़ों पर, पहाड़ी क्षेत्रों में। और कहां पर? जहां पर ठंडे स्थान है, ठंडे व छायादार या नम कह लीजिए, नम स्थानों पर पाए जाते हैं, स्थानों पर मिलते हैं। और आपको बता दें कि विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए, अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो विकास की दृष्टि से जो टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, ये प्रथम बीज रहित यानी जिसमें बीज ना हो वैस्कुलर पादप हैं, वैस्कुलर पादप हैं। अब देखिए कहा गया विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइट्स प्रथम बीज रहित पादप हैं, यानी ये ऐसे पादप हैं जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। और वैस्कुलर पादप का मतलब होता है कि संवहनीय पौधे हैं, यानी इनमें संवहन ऊतक पाया जाता है। संवहनीय पौधे यानी संवहन ऊतक होता है। और संवहन ऊतक कौन कौन से थे? तो संवहन ऊतक 2 थे, एक तो जाइलम और दूसरा फ्लोएम था। जाइलम का कार्य क्या था? जड़ों द्वारा जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना, जबकि फ्लोएम का कार्य था पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ को पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। तो जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है वे कैसे पौधे होते हैं? वैस्कुलर पादप होते हैं या संवहनीय पौधे होते हैं, वे संवहन तंत्र पाया जाता है या जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। और आपको बता दें जो टेरिडोफाइट्स हैं ये टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत। और इनकी लगभग अगर देखा जाए तो 10,000 जातियां ज्ञात हैं। जो टेरिडोफाइट्स हैं इनकी लगभग 10,000 जातियां ज्ञात हैं। और ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, जैसे यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है इक्विसिटम। तो इक्विसिटम ये जो टेरिडोफाइट्स है या फिर जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं इनको सामान्य रूप से फर्न कहा जाता है। फर्न, टेरिडोफाइट्स को सामान्य रूप से क्या कहते हैं? फर्न कहा जाता है, फर्न कहते हैं। और ये छोटे आकार के पौधे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे आकार के पौधे हैं, आकार के पौधे होते हैं। और अगर देखा जाए छोटे आकार के हैं, लेकिन कुछ आदि ट्री फर्न 20 मीटर की ऊंचाई तक लंबे भी होते हैं, ऊंचाई तक लंबे होते हैं। छोटे आकार के पौधे हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो आदि ट्री फर्न जो हैं 20 मीटर की ऊंचाई तक लंबे होते हैं। और आपको बताते चलें कि सुंदरता के कारण, क्योंकि ये सुंदर होते हैं, तो सुंदरता के कारण लोग इन्हें अपने घरों में उगाते हैं, घरों व वाटिकाओं में उगाते हैं, क्योंकि इतने सुंदर लगते हैं देखने में, इसलिए लोग इन्हें घरों और वाटिकाओं में उगाते हैं। तो देखिए पढ़ाते चले गए और हम जान नहीं पाए, वीडियो बंद हो गया था, फिर से जल्दी से देख लेते हैं। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनमें अगर जलीय फर्न को देखा जाए तो जलीय फर्न में एजोला है, साल्विनिया है, मार्सिलिया है, ये जलीय फर्न होते हैं। भारत में अगर आमतौर पर फर्न को देखा जाए, टेरिडोफाइट्स को देखा जाए तो ड्रायोपेटेरिस है, एस्पीडियम है, टेरिस है, एडियंटम नामक फर्न पाए जाते हैं। ये भारतीय फर्न होते हैं या भारतीय टेरिडोफाइट्स होते हैं। ड्रायोपेटेरिस, एस्पीडियम,
टेरिस और एडियंटम नामक फर्न होते हैं। यहाँ पर देखिए सेलेजिनेला नामक टेरिडोफाइट्स मैंने बनाया हुआ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी के लिए। तो अगर मुख्य पौधे की बात की जाए तो मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद होता है, बीजाणुद्भिद होता है यानी स्पोरोफाइट होता है, जिसमें जड़, तना व पत्तियां होती हैं। बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट है जिसमें जड़ भी है, तना भी है, पत्तियां भी है, रूट, स्टेम और लीव्स पाई जाती हैं। और जहां पर पहले मूसला जड़ें होती हैं, मूसला जड़ें जहां पर होती हैं, फिर वहीं से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मूसला जड़ क्या है, अपस्थानिक जड़ क्या है, तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने मार्सिलिया को बनाया हुआ है। मार्सिलिया भी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत मार्सिलिया है। यहाँ पर चित्र में आपको बता दें, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनमें वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, बंडल पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स में वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं और इन वैस्कुलर बंडल में जाइलम भी होता है और फ्लोएम भी होता है। जाइलम और फ्लोएम बंडल भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर जाइलम की बात की जाए तो जाइलम में वाहिकाएं जो होती हैं, वाहिकाएं नहीं होती हैं। जाइलम में वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं, जबकि जो फ्लोएम होता है इसमें सहचर कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ध्यान रखेंगे, वैस्कुलर बंडल तो पाए जाते हैं, वैस्कुलर बंडल होते हैं और वैस्कुलर बंडल में जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं, लेकिन जो जाइलम है इसमें वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं, वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। जबकि जो फ्लोएम है, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, यानी कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती हैं। तो जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स होते हैं, कुछ टेरिडोफाइट्स होते हैं, कुछ टेरिडोफाइट्स जैसे आप ले लो, जैसे क्लब मास ले लीजिए। जो क्लब मास है इसमें जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, सरल होती हैं व आवृंत होती हैं। आवृंत का मतलब जिसमें डंठल ना हो, जैसे पत्ती है तो पत्ती में डंठल ना हो, ऐसे जुड़ी हो। अगर पत्ती में डंठल है इस तरह से तो ये वृंत हो गया। आवृंत जिसमें डंठल ना हो। तो क्लब मास में पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, सरल होती हैं, वह आवृंत होती हैं। लेकिन अगर कुछ की बात की जाए, ये तो कुछ की बात हुई, लेकिन जो बचे हुए हैं कुछ, उनकी बात की जाए तो कुछ में जो पत्तियां होती हैं बड़ी बड़ी होती हैं, पत्तियां बड़ी बड़ी और सावृंत होती हैं। सावृंत यानी इसमें वृंत पाया जाता है, डंठल पाया जाता है, वृंत यानी डंठल। तो कुछ में पत्तियां बड़ी बड़ी व सावृंत होती हैं, लेकिन कुछ जैसे क्लब मास में पत्तियां छोटी होती हैं, सरल व आवृंत होती हैं। और आपको बता दें, इन पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं बनते हैं, बीज नहीं बनते हैं। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इसमें पुष्प नहीं बनते हैं और बीज नहीं बनते हैं, यानी टेरिडोफाइट्स में या फर्न में पुष्प और बीज नहीं बनते हैं। और इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, यानी इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। और अगर इसमें जनन की बात की जाए तो जनन में कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। कैसे? ट्यूबर विधि के द्वारा, बुलबिल के द्वारा होता है, खंडन विधि द्वारा होता है। तो ट्यूबर विधि क्या है, बुलबिल विधि क्या है, खंडन विधि क्या है, सबको मैंने डिटेल से समझाया हुआ है, पहले से ही आप लोग जाकर के चैनल से देख सकते हैं। तो इसमें जनन कैसे होगा? कायिक विधि द्वारा। कायिक विधि में जैसे ट्यूबर है, बुलबिल है, खंडन है, इनके द्वारा जनन होता है। और इनमें अपयुग्मन भी होता है। अपयुग्मन यानी एपोगैमी, एपोगैमी होती है। एपोगैमी क्या होती है? युग्मकोद्भिद से बीजाणुद्भिद के बनने की जो क्रिया है उसे ही एपोगैमी कहा जाता है। युग्मकोद्भिद से बीजाणुद्भिद के बनने की क्रिया ही एपोगैमी कहलाती है। तो इनमें अपयुग्मन भी होता है और अपबीजाणुकता, अपबीजाणुकता भी होती है। अपबीजाणुकता क्या कहते हैं? एपोस्पोरी कहलाती है, एपोस्पोरी। और एपोस्पोरी क्या होती है?
बीजाणुद्भिद की कोशिकाओं से युग्मकोद्भिद जब बनता है तो उसे ही एपोस्पोरी कहा जाता है। बीजाणुद्भिद की कोशिकाओं से जब युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है तो उसे ही एपोस्पोरी कहा जाता है। चलिए अब आर्थिक महत्व को देख लेते हैं। तो टेरिडोफाइट्स का आर्थिक महत्व अगर देखा जाए तो आर्थिक महत्व में पहला है लाइकोपोडियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी के लिए लाइकोपोडियम। और लाइकोपोडियम के बीजाणुओं का उपयोग आतिशबाजी व विस्फोटक पदार्थ को बनाने में किया जाता है। जो लाइकोपोडियम है इसके बीजाणुओं या स्पोर्स का उपयोग आतिशबाजी में या विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। और लाइकोपोडियम की कुछ जातियां ऐसी होती हैं जिनसे तेल निकलता है और उस तेल का प्रयोग होम्योपैथिक दवाई बनाने में किया जाता है। अनेक जातियों का उपयोग, फर्न की अनेक जातियों का उपयोग आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक दवाई बनाने में किया जाता है। फर्न की कई सारी ऐसी जातियां हैं जिनका उपयोग आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक दवाई बनाने में किया जाता है। जैसे कौन कौन सी जातियां हैं? तो ओफियोग्लोसम है, ड्रायोपेटेरिस है और बैट्रिकियम है। इनका उपयोग आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाई बनाने में किया जाता है। और आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी फर्न की जातियां हैं जिनका उपयोग सजावटी पौधों में किया जाता है, सजावटी पौधों के रूप में करते हैं। जैसे एनीमिया का उपयोग है और एस्प्लेंटियम का उपयोग है। इन पौधों का या इन फर्न का उपयोग कहाँ किया जाता है? सजावटी के रूप में। तो एक्विसिटम के जो तने होते हैं, तने की जो एपीडर्मिस होती है, कह लीजिए एपी जो डर्मिस होती है, एपीडर्मिस की कोशिकाओं से सिलिका के कण मिलते हैं। एक्विसिटम के तने की एपीडर्मिस की कोशिकाओं से सिलिका के कण मिलते हैं और इसीलिए इसके जो तने के गुच्छे होते हैं, तने के जो गुच्छे होते हैं उनसे बर्तन साफ किया जाता है। बर्तन साफ करने के काम आता है और पालिश करने के काम आता है। तो बर्तन साफ करने व पालिश करने के काम आता है। चलिए अब टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण देख लेते हैं, या टेरिडोफाइटा का कह लीजिए, टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो ये उपवर्ग कुछ हैं। उपवर्ग में एक तो हो जाएगा साइलोफाइटा, साइलोफाइटा हो जाएगा। एक हो जाएगा लाइकोफाइटा हो जाएगा। एक हो जाएगा आर्थोफाइटा और एक हो जाएगा फिलिकोफाइटा। तो टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण अगर देखा जाए, टेरिडोफाइटा के भागों को देखा जाए तो साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, आर्थोफाइटा और फिलिकोफाइटा होता है। और ये जो साइलोफाइटा है इसमें जो पत्तियां हैं, पत्तियां वह सत्य जड़ नहीं होती है, जड़ नहीं पाई जाती है। जबकि अगर लाइकोफाइटा को देखा जाए तो इसमें जड़, तना व पत्ती पाई जाती हैं, पत्ती पाई जाती हैं। इसमें नहीं पाई जाती हैं, इसमें पाई जाती हैं। और इसमें भी जड़, तना व पत्ती होती हैं। और इसमें भी जो जड़ है, तना है, पत्ती है, ये होती है। अब लाइकोफाइटा के दूसरे नाम को देखा जाए तो लेपिडोफाइटा भी कहा जाता है, लेपिडोफाइटा। और फिलिकोफाइटा को टेरोफाइटा भी कहा जाता है। आपको इसका उदाहरण बता देते हैं। जो साइलोफाइटा है इसके उदाहरण में साइलोटम हो जाएगा। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? साइलोटम। और जो लाइकोफाइटा है इसका उदाहरण हो जाएगा लाइकोपोडियम। और इसी तरह से सिलेजिनेला, जिसका चित्र भी बनाकर आपको दिखाया था, लाइकोपोडियम है, सिलेजिनेला है, ये हो जाएगा। और अगर आर्थोफाइटा की बात की जाए तो इसमें एक विशेष पॉइंट आपको बता देते हैं जिस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तने पर पर्व पाया जाता है, तने पर पर्व व पर्व संधियां पाई जाती हैं, पर्व संधियां पाई जाती हैं। आर्थोफाइटा के अंतर्गत जो फर्न आते हैं, जो टेरिडोफाइट्स आते हैं, उनके तने पर पर्व व पर्व संधियां पाई जाती हैं। तो इनके तने पर पर्व व पर्व संधियां
पाई जाती हैं। जैसे जैसे कहा जाए किस पर, तो इक्विसिटम पर पर्व व पर्व संधियां पाई जाती है, जैसे इक्विसिटम पर। तो एक प्रश्न बनता है कि पर्व व पर्व संधियां विभाजित होती हैं किसमें, तो इक्विसिटम पर। इक्विसिटम को हॉर्स टेल भी कहा जाता है, हॉर्स टेल के नाम से भी जाना जाता है, यह भी याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तने पर पर्व व पर्व संधियां किस पर पाई जाती है, इक्विसिटम पर। इक्विसिटम को हॉर्स टेल भी कहा जाता है। अब इधर फिलिकोफाइटा पर आते हैं या टेरोफाइटा पर आते हैं। तो इसमें मैंने बताया था कि जड़, तना व पत्ती में बटा होता है। और अगर इसके उदाहरण को देखा जाए तो ड्रायोपेटेरिस हो जाएगा, ड्रायोपेटेरिस का उदाहरण हो जाएगा, टेरिस इसका उदाहरण हो जाएगा, एडिएंटम इसका उदाहरण हो जाएगा। ये इसके उदाहरण होते हैं। चलिए अब आज के टॉपिक पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से किसका तना पर्व संधि और पर्व में विभाजित है, लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, इक्विसिटम, इनमें से कोई नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेम इज डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक भी करें। तो इसका आंसर सही होगा सी, इक्विसिटम। तना पर्व संधि और पर्व में बटा होता है, अभी थ्योरी में आपको समझाया था, तो इक्विसिटम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित टेरिडोफाइट्स में से किसे हॉर्स टेल कहते हैं, राइनिया, सेलेजिनेला, इक्विसिटम, इनमें से किसी को नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स इज नोन एज हॉर्स टेल। हॉर्स टेल किसे कहा जाता है, सोचिए और बताइए। अभी मैंने थ्योरी में समझाया था हॉर्स टेल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर सही होगा सी, इक्विसिटम को हॉर्स टेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही मैच नहीं करता है, इक्विसिटम एकबीजपत्री, सेलेजिनेला टेरिडोफाइटा, फ्यूनेरिया मास, लेमिनेरिया भूरा शैवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, इक्विसिटम एकबीजपत्री। देखिए जो इक्विसिटम है ये टेरिडोफाइट्स है, सेलेजिनेला टेरिडोफाइट्स है, फ्यूनेरिया मास है और लेमिनेरिया भूरा शैवाल होता है। लेकिन यहाँ पर इक्विसिटम एकबीजपत्री लिखा था, तो यही सही नहीं मैच था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी स्टील पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। लाइकोपोडियम के तने में, सेलेजिनेला के राइजोम में, मार्सिलिया के राइजोम में, फर्न के राइजोम में। मेरी स्टील आर फाउंड इन, तो आंसर सही होगा इसमें से डी, फर्न के राइजोम में मेरी स्टील पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्टिनो स्टील किस में पाई जाती है, एक्टिनो स्टील इज फाउंड इन। टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, लाइकोपोडियम सेरेटम में एक्टिनो स्टील पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रोटो स्टील शब्द किसने प्रतिपादित किया था, जिमरमैन, वान टिघम, जेफरी, फोवर। द टर्म प्रोटो स्टील वाज क्वाइंड बाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, जेफरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टेरिडोफाइट्स में स्टीलर सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, स्टीलर सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, जिमरमैन ने, वान टिघम व ड्यूलियट ने, डार्विन ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। हु प्रपोज्ड स्टीलर थ्योरी इन टेरिडोफाइट्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सोचिए और बताइए। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, वान टिघम व
डूलियट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइटा में इलेटर पाए जाते हैं? लाइकोपोडियम, सेलेजनेला, इक्विसिटम, मार्सिलिया। किस टेरिडोफाइटा में इलेटर पाए जाते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स इलेटर आर प्रेजेंट? तो आंसर सही होगा इसमें से सी, इक्विसिटम में इलेटर्स पाए जाते हैं। और ये जो इलेटर्स होते हैं ये बीजाणु विसर्जन में हेल्प करते हैं, स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए उसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है, बीजाणुओं के साथ इलेटर पाए जाते हैं। सभी लोग जान गए होंगे इक्विसिटम में बीजाणुओं के साथ इलेटर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पौधों में से कौन हरा स्पोर पैदा करता है? साइलोटम, लाइकोपोडियम, रिक्सिया, इक्विसिटम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूस्ड ग्रीन स्पोर्स? सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, इक्विसिटम में हरा स्पोर होता है या हरा स्पोर पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। टीजीटी पीजीटी में ट्यूबेकुलेटेड अंतस्थ त्वचा पाई जाती है? लाइकोपोडियम में, सेलेजनेला में, इक्विसिटम में, मार्सिलिया में। ट्यूबेकुलेटेड एंडोडर्मिस इज फाउंड इन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। परीक्षा में यह क्वेश्चन आ सकता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर सही होगा इसमें से भी, सेलेजनेला में पाई जाती है, सेलेजनेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेजनेला के तने में ट्यूबेकुली हैं? अंतत्वचा, बाह्य त्वचा, परिरंभ, बलकुट। ट्यूबेकुली प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ सेलेजनेला इज। आपको बता दें, ट्यूबेकुलेटेड जो अंतस्थ त्वचा होती है उस सेलेजनेला में पाई जाती है, यानी इसमें अंतस्थ त्वचा सही होगा। और सेलेजनेला के जो स्तंभ हैं, केंद्रीय भाग में स्थित रंभ व कार्टेक्स के बीच एंडोडर्मल सेल पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइटिक पौधे का आवास मुख्यतया जलीय होता है? किसका आवास मुख्यतया जलीय होता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, मार्सिलिया का आवास मुख्यतया जलीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर पौधा है? लाइकोपोडियम, सेलेजनेला, मार्सिलिया, इक्विसिटम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियस प्लांट? उभयचर पौधा कौन सा है? सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आंसर सही होगा इसमें से सी, मार्सिलिया उभयचर पौधा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम बीजाणुकता पाई जाती है? मार्केंसिया में, रिक्सिया में, ए तथा बी दोनों में, सेलेजनेला में। हेट्रोस्पोरिस फाउंड इन किस में पाई जाती है? विषम बीजाणुकता किस में पाई जाती है? आंसर सही होगा इसमें से डी, सेलेजनेला में विषम बीजाणुकता पाई जाती है। और हेट्रोस्पोरिस फाउंड इन तो सेलेजनेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लाइकोपोडियम प्रदर्शित करता है? लाइकोपोडियम क्या प्रदर्शित करता है? टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आंसर सही होगा इसमें से बी, सम बीजाणुकीयता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेजनेला होता है? सेलेजनेला होता है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सेलेजनेला इज, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, हेट्रोगैमस व हेट्रोस्पोरस होता है। हेट्रोगैमस व हेट्रोस्पोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मार्सिलिया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, विषम बीजाणुकीय टेरिडोफाइट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वह जीनस जिसमें विषम बीजाणुता स्पष्टता स्थापित है? विषम बीजाणुता किस में स्थापित है?
आंसर सही होगा इसमें से सी, मार्सिलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें विषम बीजाणुता तथा बीजीय स्वभाव स्पष्टता प्रदर्शित होता है? इक्विसिटम, सेलेजिनेला, ड्रायोबैक्टेरिस, राइनिया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, सेलेजिनेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, किस पौधे से बीज की उत्पत्ति खोजी जा सकती है? लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, साइकस, पाइनस। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम विच प्लांट? किस पौधे से बीज की उत्पत्ति खोजी जा सकती है? आंसर कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा बी, सेलेजिनेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हेट्रोस्पोरस फर्न है। हेट्रोस्पोरस फर्न इज, कौन सा होगा? हेट्रोस्पोरस फर्न। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पौधे के किस समूह को संवहनी क्रिप्टोगैम कहते हैं? Which group of plants are called vascular cryptogams? ऑप्शन सही होगा इसमें से भी, टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स किसे कहते हैं? देखिए वही क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया है, तो क्या आंसर सही होगा? आंसर सही होगा बी, टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट्स को कहते हैं, देखिए फिर से वही क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया, अलग अलग ईयर्स में पूछा जाता है, तो संवहन क्रिप्टोगैम्स इसमें आंसर सही हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संवहन ऊतक पाए जाते हैं किसमें? संवहन ऊतक किसमें पाए जाते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ग्रुप में कौन सा ग्रुप सही होगा? आंसर सही होगा इसमें से पहला, टेरिडोफाइट्स। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में संवहन ऊतक या वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वॉकिंग फर्न है? वॉकिंग फर्न किसे कहा जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉकिंग फर्न? आंसर सही होगा इसमें से बी, एडियंटम को वॉकिंग फर्न कहा जाता है। तो आशा है आप सभी लोगों को पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।